हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज पांचवा क्वेश्चन को करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। अब इधर देखो सॉल्यूशन। अब आयताकार है तो माना लंबाई, विमाओं का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। माना लंबाई x मान लेंगे और चौड़ाई y। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या है, जो लंबाई है मतलब x चौड़ाई से 4 अधिक है। अब जिसकी तरफ अधिक बोला है उसमें 4 जोड़ दो। अब चौड़ाई क्या है, y है, y में 4 अधिक है तो 4 जोड़ दिया, ठीक है। एक समीकरण तो ये हो गई अपने, ठीक है। सेकंड, अर्ध परिमाप क्या दे रखा है अपने को, अर्ध परिमाप का सूत्र याद देखो, पूरे परिमाप का सूत्र है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अर्ध परिमाप ज्ञात करना है तो इसका 1/2 कर दो, तो कितना जाएगा, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई, और कितना दे रखा है 36, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो एक समीकरण तो ये रही, दूसरी समीकरण ये रही, दोनों का अलग अलग ग्राफ बना के ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहां तक उतार लो। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों को हल करेंगे। तो देखो ऑलरेडी y उधर की साइड है तो y की वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, y की जगह 0 प्लस 4, तो x बराबर कितना गया 4। ये हो गया फर्स्ट हल। फिर y की जगह 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं ना। अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 36 तक जा रहा है, तो मैं क्या गैप 4 का ले लूंगा, जो मेरे वो आंसर थोड़ा इजीली आ जाए। तो मैं क्या रख रहा हूँ, y बराबर 4, ठीक है। गैप मतलब जो पैमाना लूंगा ना मैं x अक्ष और y अक्ष पर, वो 4 का लूंगा, मतलब 1 सेमी बराबर 4 इकाई, ताकि मेरे जो ये आंसर है वो जल्दी आ जाए, ठीक है। तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर क्या जाएगा, y की जगह 4 रख दो प्लस 4, कितना आ गया x का मान 8। इस सेकंड हल हो गया। y बराबर अब कितना रख दो, 4 रख दिया, अब 8 रख देता हूँ। x बराबर कितना जाएगा, y की जगह 8 प्लस 4, कितना जाएगा x बराबर 12। वही टेबल बना लेते हैं, ये x ये y, फर्स्ट में y 0 और x 4, तो y तो है 0 और x है 4। सेकंड में 4 और 8, तो y तो है 4, x है 8। इसमें y 8 और 12, तो ये 8 है और ये 12। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो, y इधर ही रहने दिया, 36 माइनस x को उधर भेज दिया। अब वही x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखूंगा कितना आएगा, y इक्वल टू 36 माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 36। ये तो क्या फर्स्ट, ठीक है। सेकंड देखो, x बराबर 4 रखता हूं, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 36 माइनस 4, तो y इक्वल टू 32। फिर रखता हूं x बराबर 8, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 36 माइनस 8, 36 में से 8 गया, कितना बच गया 28, ठीक है। तो ये हो गए अपने 3 सॉल्यूशन। वही सारणी बना देते हैं।
ये x ये y। फर्स्ट में x 0 है और y कितना है 36। सेकंड में x है 4 और y है 32 और थर्ड में है 8 और 28। ये हो गया अपने टेबल। अब नेक्स्ट इसमें अपन ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तक बता लो एक बार। ग्राफ बना दिया। इस बार पैमाना क्या लिया मैंने, एक्स अक्ष पे भी 4 इकाई लिया और वाई अक्ष पे भी 4 इकाई लिया। ठीक है, इसको देख करते हैं। देखो आगे फर्स्ट क्या है, एक्स का मान तो 4 है और वाई का मान 0, तो एक्स का मान 4 यहाँ है और वाई 0 यहीं कहीं होगा। सेकंड है, एक्स का मान 8 है और वाई का मान 4, एक्स का मान 8 वाई का मान 4, ये लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, और थर्ड है अपने 12 और 8, 12 यहाँ 8 यहाँ। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, आ रही है। इस लाइन का क्या समीकरण है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, इसके ऊपर लिख देंगे। सेकंड क्या है, ये रहा 0 और 32, तो 0 यहाँ 32 भी यहाँ। 4 सॉरी 0 और 36 है, 4 32, 4 ये रहा 32 ये रहा। सेकंड है 12 सॉरी 8 और 28, ये 8 ये 28। चलो इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो देखो ये इधर की साइड तो ये लगभग 16 पे आ रहा है और इधर 20 पे आ रहा है। तो पॉइंट क्या हो गया, ये 20,16। अतः जो हल होगा, हल क्या है, x बराबर तो है 20 और y बराबर कितना है 16। अतः बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। लास्ट में फाइनल आंसर क्या हो गया आता है, आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है, एक्स लंबाई को माना था, वाई चौड़ाई को माना था, इसलिए ये 20 और ये 16। ये क्वेश्चन हो गया आपने कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन निकाल लो इसको एक बार। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है, अपने मन से एक और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि या तो प्रतिच्छेद रेखाएं हो, समांतर रेखाएं भी हो और समांतर भी हो। ठीक है, सॉरी संपाती। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का दी रेखा क्या है, 2x + 3y - 8 = 0 तथा एक और रेखा लिख दो। ठीक है, एक और रेखा क्या है, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। जैसे मैंने लिख दिया 3x + 4y - 7 = 0। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि देखो यहाँ a1/a2 निकालो, कितना आ रहा है 2/3 तथा b1/b2 क्या आ रहा है 3/4। क्या दोनों बराबर है क्या? अब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो ये अपनी रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इसकी जैसे और भी बहुत सारी रेखाएं बन सकती है,
तो इस क्वेश्चन के अपने एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। अब मैंने ये देखा कि हम अपने मन से लिखी हुई है। मान लो अगर ये दोनों कहीं बराबर आ रहे होते, मान लो ये दोनों क्या आ रहे होते बराबर, तो मैं इस जो दूसरी रेखा है ना उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता था, या तो प्लस की जगह माइनस कर देता, या 3 की जगह 4 लिख देता, कुछ भी एक एक्स्ट्रा संख्या अलग लिख देता ताकि ये दोनों बराबर ना आए। अब समांतर रेखाओं में क्या होता है, पहली और दूसरी चीज तो बराबर आनी चाहिए, मतलब A1 और A2 तो A1 बटे हुआ A2 और B1 बटे हुआ B2 तो बराबर, लेकिन C1 C2 बराबर ना हो। तो देखो दी गई रेखा क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा रेखा, अब मैंने भी इसमें भी एक और मन से कोई रेखा लिख ली, जैसे मैंने लिख दी 4x प्लस 7y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, मर्जी से लिख दी। कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं है, क्योंकि अब देखो मैंने मन से लिखी है, गलत भी हो सकता है और सही भी, वैसे मैंने जानबूझ के गलत लिखा है। इधर देखो A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है, 2/4 मतलब 1/2। B1 बटे हुआ B2 क्या आ रहा है, 3/7। और C1 बटे हुआ C2 क्या आ रहा है, -8/-4। ये कितना हो जाएगा, 2/1। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर आने चाहिए। क्या अपने दोनों के बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो बराबर लाने के लिए देखो यहाँ पर जैसे 7 है, अगर 7 की जगह क्या होता 6 होता तो ये 1/2 हो जाता और ये दोनों बराबर आ जाता। तो मेरे को इस 7 की जगह क्या लिखना है, ओनली 6 लिख दिया, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। तो दिस इंप्लाई दैट A1 अपॉन A2 बराबर तो है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 बटे हुआ C2 के बराबर नहीं है। देख लो दिख रहा है अच्छे से। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती, समांतर रेखाएं। संपाति में क्या होता है, तीनों चीजें बराबर आ जाती है। तो देखो क्या आएगा, दी गई रेखा क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा रेखा। अब देखो संपाति रेखाएं बनानी है ना, तो जो दी गई रेखा ना उसको किसी एक संख्या से गुणा कर दो, अपने आप सब बराबर हो जाएंगे। जैसे मैं इस पूरी समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 8 24। कैसी है, संपाति रेखाएं हैं। तो संपाति के लिए इजी कंडीशन है कि किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कि अब ऐसा क्यों है, देखो A1 अपॉन A2 क्या है, 2/6 कितना जाएगा, 1/3। B1 अपॉन B2 क्या है, 3/9, ये भी कितना आ गया, 1/3। और C1/C2 क्या है, -8/, माइनस माइनस तो कट गया और 8 के बारे से काटा 1/3। तो A1 अपॉन A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर है। तो ये तीनों रेखाएं, सॉरी ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समपाती। इस प्रकार अपन चाहे जितने आंसर इसके ला सकते हैं। मैंने यहाँ 2 से भी गुणा कर सकता हूँ, 3 से, माइनस की संख्या से भी गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, तो टाल लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है, और अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो सबसे पहले तो ग्राफ खींचते हैं। पहली समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। एक्स इधर ही रहने दिया, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, और 1 उधर गया तो -1। अब वही y की वैल्यू रखेंगे इधर, y बराबर 0 रखने पर, तो देखो x बराबर क्या जाएगा, 0 -1, मतलब x बराबर -1। फिर रखोगे y बराबर 1 रखने पर, तो x इक्वल टू y की जगह 1 -1 कितना जाएगा, 0। तो x का मान कितना गया, 0। अब y बराबर 2 रख दो,
यहाँ रखो 2, तो x इक्वल टू वाई की जगह 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, 3 मान आ गए अपने। ये x ये y, x का मान -1 और y का मान 0, फिर y का 1 और x का 0, तो x का तो 0 और y का 1, और 1 और 2 तो 1 और यहाँ पर 2। अब सेकंड वाली इक्वेशन करते हैं, 3x इधर ही रहने दिया, -12 उधर गया तो +12, प्लस का 2y उधर गया तो -2y, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 - 2y बटेवा 3। अब y की वैल्यू रखो, y इक्वल टू 0 रखने पर तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 -2 इंटू 0 बटेवा 3, कितना आ जाएगा, तो 12 बटेवा 3 बचेगा, 2 को 0 से करेंगे तो 0, और 12 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार। ठीक है, अब और ट्रिक बता रही कि इसको इसमें जोड़ दो, तो y इक्वल टू कितना रख दो 3, तो मतलब जो मान रखा और भाजक में जो है उसको जोड़ दो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 बटेवा 3, तो 12 ये सही, दो तिया 6 बटेवा 3, 12 में से 6 गया 6, तो x का मान कितना है, 6 में 3 का भाग 2 बार। फिर रखो y इक्वल टू कितना रखो 3 है, इस 3 को इस 3 में और जोड़ेंगे कितना जाएगा 6, तो y इक्वल टू 6 रखने पर, तो x इक्वल टू कितना जाएगा देखो 12 -2 और y की जगह 6 बटेवा 3, तो देखो 12 में से 12 गए 0, अरे ये 12 और 6 तो नहीं 12, 12 में से 12 गए 0 और 3 का भाग देंगे 0 में, तो देखो 12 - 12 बटेवा 3, तो 0 आ जाएगा, 0 में किसी को भी भाग दो, तो देखो सॉल्यूशन क्या है आपने, ये x ये y, फर्स्ट में x 4 है और y 0 है तो 4 0, सेकंड में x 2 है और y 3 है, x तो 2 y 3, थर्ड में x 0 है और y 6 है तो 0 और 6। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है इसका, ये उतार लो एक बार। अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की सारणी ये रही, x का मान -1 और y का मान 0, x का मान -1 यहाँ होता है, फिर x का 0 और y का 1 ये रहा, फिर क्या है 1 और 2, ये 1 ये 2, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, इस लाइन का क्या समीकरण है, x - y + 1 बराबर 0। इस बार पैमाना 1 से नहीं बराबर 1 का ही लिया दोनों जगह, है ना। सेकंड वाला क्या है, x का मान तो 0 और y का मान x का मान 4 और y का मान 0, तो x 4 ये रहा, ठीक है, फिर क्या है 2 और 3, 2 ये रहा, और x का मान 3 ये रहा, ये यहाँ आएगा लगभग, ठीक है, फिर क्या 0 और 6 ये यहाँ लगभग स्ट्रेट ही दिख रही है, थोड़ा बहुत टेढ़ा भागा जा रहा है। ठीक है, इस लाइन का क्या समीकरण है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब क्वेश्चन क्या था, ग्राफ बनने के बाद क्या करना है, इसके बाद जो त्रिभुज बनेगा ना, इन दो रेखाओं, एक तो रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, और एक अक्ष, तो ये त्रिभुज बना आपने, कौन सा, ये वाला। एक तो इसको छायांकित करना है, ऐसे छायांकित कर देंगे इसको, और एक इसके निर्देशांक ज्ञात करने। मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, तो ए के निर्देशांक इधर तो देखो 2 है और इधर 3 है, पहले x का लिखना था फिर y का, तो x तो 2 है और y 3 है। बी बिंदु में x का मान 4 है और y का मान 0 है,
और सी बिंदु में x का मान -1 और y का मान 0 है। ठीक है, अब त्रिभुज ABC के निर्देशांक लिखने हैं ना अपने को, तो यहाँ लिख देते हैं। निर्देशांक क्या क्या आएंगे? ए के निर्देशांक 2,3, बी के निर्देशांक है 4,0 व यहाँ पर शीर्षों लिखना ना, शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज ABC के एक मिनट मिटा के सही लिख लेता हूँ। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, सी का मान क्या है? -1,0। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी के साथ प्रश्नावली 3.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करेंगे और ये दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की एक और विधि प्रतिस्थापन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।